गांव के पुराने मंदिर में रहने वाली रहस्यमयी स्त्री की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। जो भी नौजवान उसके मोहपाश में फंसा वह अगले दिन बेहोश पाया जाता, कमजोर और थका हुआ। गांव वाले उसे पिशाचिनी कहते थे। एक दिन वीरेंद्र नाम का युवक गांव में आया। वह निडर और चालाक था। अगर वह स्त्री सच में इतनी रहस्यमयी है तो मुझे उससे मिलना है। क्या वीरेंद्र उसकी ताकत से बच पाएगा या फिर वह भी उसी के मोह में फंस जाएगा? गांव के कई जवान लड़के मंदिर के पास गए थे, लेकिन अगले दिन उनकी हालत बहुत खराब मिलती। कोई बेहद कमजोर हो जाता, किसी को कुछ याद नहीं रहता, तो कोई कई दिनों तक बीमार रहता। गांव वाले डर के मारे मंदिर की तरफ जाते भी नहीं थे, लेकिन वीरेंद्र को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। अगर वह स्त्री सच में अस्तित्व में है तो मुझे भी उससे मिलना चाहिए। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के समय वह अकेला मंदिर की तरफ बढ़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, हवा ठंडी थी। मंदिर के पास पहुंचते ही वीरेंद्र को लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक मंदिर के अंदर हल्की रोशनी फैली और वहां एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, बड़ी बड़ी आंखों में अजीब चमक थी और वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तुम कौन हो? वीरेंद्र ने पूछा। स्त्री मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारे बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। वीरेंद्र ने महसूस किया कि जैसे ही वह उस स्त्री के पास पहुंचा, उसे हल्की थकान और कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी आंखें भारी हो रही थीं। तुम थक रहे हो? स्त्री ने धीरे से पूछा। वीरेंद्र समझ गया कि कुछ तो रहस्यमयी है। यह क्या हो रहा है? स्त्री मुस्कुराई। तुम इस जगह के प्रभाव को नहीं समझ सकते। लेकिन वीरेंद्र किसी भी हालत में अपने होश खोना नहीं चाहता था। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और खुद को नियंत्रण में रखा। वीरेंद्र समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह हर बार अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ता से खुद को उसके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता। 3 रातें बीत गईं, लेकिन वीरेंद्र अभी भी खुद को पूरी तरह मजबूत रखे हुए था। अब तक कोई पुरुष इस स्त्री के प्रभाव से नहीं बचा था, लेकिन वीरेंद्र अलग था। स्त्री को अब महसूस होने लगा कि वह वीरेंद्र से हार रही है। तुम कैसे मेरे प्रभाव से बाहर रह सकते हो? उसने गुस्से से पूछा। वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अपनी शक्ति पर भरोसा करता हूं। धीरे धीरे उस स्त्री के चेहरे की कठोरता कम होने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और था, सम्मान और आकर्षण। तुम अलग हो, उसने धीरे से कहा। वीरेंद्र समझ गया कि अब उसकी जीत तय है। उसने स्त्री से कहा, अगर तुम वास्तव में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग बुरी चीजों के लिए बंद करना होगा। स्त्री सोच में पड़ गई। कई वर्षों से वह इस रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में थी, लेकिन वीरेंद्र के कारण अब उसे एक नया रास्ता दिख रहा था। उस स्त्री ने वीरेंद्र की बात मान ली। उसने अपनी पुरानी शक्तियों को त्यागने का फैसला किया और इंसानों की तरह जीवन जीने का संकल्प लिया। अब वह किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। गांव में भी अब डर का माहौल खत्म हो गया। वीरेंद्र और वह स्त्री गांव से दूर कहीं चले गए और एक नया जीवन शुरू किया। अब वह पिशाचिनी नहीं थी, अब वह सिर्फ रूपा थी, जो वीरेंद्र के साथ एक सामान्य जीवन जी रही थी। लोग कहते हैं कि वीरेंद्र और रूपा एक शांत जीवन बिता रहे हैं, लेकिन जब भी कोई वीरेंद्र से पूछता कि क्या वह सच में कोई रहस्यमयी शक्ति थी, तो वीरेंद्र बस मुस्कुरा देता और कहता, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।